जी तुलसीदास जी का अध्ययन उनके साथ साथ दो है जो हमने पढ़ लिए थे व्याख्या सहित। आज संतवाणी के तीसरे कवि कृपाराम जी खिड़िया जो राजस्थान के मूल निवासी है, तो वो राज्य का सोठा उन्होंने कुछ 7 सोठे लिखे थे अपने राज्य। उनका जो नौकर था, नौकर को संबोधित करते हुए लोक व्यवहार और नीति के 7 सोठे लिखे थे, जो हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। तो कृपाराम जी खिड़िया का जन्म हुआ जो 1743 ईस्वी में और मृत्यु है जो 1833 ईस्वी में हुई थी। तो अपने पाठ के अंतर्गत देखते हैं पहले कवि का थोड़ा सा सामान्य परिचय। राजस्थानी डिंगल भाषा के कवि। अब डिंगल भाषा कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की। डिंगल मतलब पश्चिमी राजस्थान की और पिंगल है जो पूर्वी राजस्थान की। डिंगल भाषा में मूल रस मतलब हो जाएगा आपके लड़ाई वगैरह ये हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, और पिंगल में आपके श्रृंगार रस हो जाएगा। तो राजस्थानी डिंगल भाषा के कवि कृपाराम जी खिड़िया नामक शाखा के चारण थे। जाति से कौन थे? चारण कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी, और ये खराड़ी गांव जिला पाली के निवासी थे। पाली में एक गांव है खराड़ी, वहां के निवासी थे और जाति के चारण थे। सीकर के महाराजा देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर, तो सीकर के महाराजा थे देवी सिंह जी और उनके पुत्र थे जो लक्ष्मण सिंह ने इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव है जो जागीर में दे दिए। तो इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर है जो महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव है जो इनको जागीर में दे दिए, दान दे दिए। कवि कृपाराम जी खिड़िया का काव्य रचना काल संमत 1864 के लगभग। इनका जो काव्य रचना काल संमत 1864 मतलब संमत है जो 57 साल ईस्वी से पहले, तो सन निकालने के लिए अपने 1864 में 57 साल माइनस करेंगे, तो इनका रचना काल है जो संमत 1864 के लगभग माना जाता है। इनकी रचनाओं में राज्य का सोटा ही प्राप्त, और इनकी रचनाओं में प्राप्त रचना कौन सी है? राज्य का सोटा एकमात्र रचना ये ही प्राप्त होती है। इस रचना में 140 सोटे हैं। टोटल इसमें कितने सोटे हैं? 140 सोटे हैं, और अपने पाठ के अंतर्गत 7 सोटे हैं, जो कि इनके सेवक राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए, और ये पूरे 140 सोटे हैं जो इनका जो सेवक था, नौकर था, उसको संबोधित करके लिखे हैं। राज्य सोट है राजस्थानी डिंगल भाषा में लिखी गई पहली नीति काव्य परक रचना है, और ये रचना है जो राजस्थानी भाषा में लिखी पहली नीति परक, मतलब आम जनता को ज्ञान देने के लिए, व्यवहार के लिए, तो ये पहली काव्य रचना है। इसमें सोठा, छंद और वैणी सगई अलंकार। वैणी सगई राजस्थानी भाषा का अलंकार है, तो एक छंद हो जाएगा सोठा और अलंकार हो जाएगा वैणी सगई अलंकार। इनकी भाषा में सहजता, सरसता और प्रसाद गुण की विशेषता है। भाषा सरल है, सहज, आसान है, और गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। पाठ परिचय। पाठ परिचय में आपके प्रस्तुत पाठ में कवि कृपाराम जी रचित 7 सोठे संकलित हैं। इन सोठों के माध्यम से कवि ने अनेक उपयोगी नीति उपदेश दिए हैं, और इनके माध्यम से नीति उपदेश प्रस्तुत किए हैं। कवि गुणों का आदर करने वाले समाज में ही निवास करने का परामर्श देता है। जहाँ गुणों का आदर होता है, कवि कहता है वहीं रहना, उसी समाज में रहना चाहिए। कवि जीवन में पराक्रम का महत्व, बल का महत्व, पराक्रम का महत्व, अवसर के अनुकूल बात करना और मधुर वाणी का महत्व, सत्य संगति का प्रभाव, समान स्वभाव वालों से मित्रता आदि लाभदायक नीतियों का परिचय कराते हैं। इन सब सोटों में ये आपको विभिन्न गुणों का परिचय करवाते हैं। ये सोटे कवि के गहरे अनुभवों, और ये सोटे लिखने उनका गहरा अनुभव, उन्होंने जो भी अपने जीवन में अनुभव किया उनके गहरे अनुभवों, अनेक विषयों के ज्ञान और काव्य रचना की कुशलता पर प्रकाश डालते हैं। पहला सोटा देखेंगे, उपजावे अनुराग। उपजावे का मतलब है उत्पन्न करती है, अनुराग मतलब प्रेम। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्कित करे, मतलब कोयल जब बोलती हैं तो वो अनुराग उत्पन्न करती हैं, प्रेम पैदा करती हैं। मन हर्कित करे, मन हर्कित, हर्कित यानी प्रसन्न करना, खुश करना। जब कोयल बोलती हैं तो हमारा मन है जो प्रसन्न हो जाता है, अपने अंदर है जो प्रेम पैदा होते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है। और कड़वो लागे काग रसना रा गुण राजिया, और जब कौवा बोलता है तो वो हमें कड़वा लगता है, खराब लगता है। और रसना रा गुण राजिया, रसना मतलब जीभ,
ये जीव के गुण रसनारा गुण राजिया। अपने नौकर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल जब बोलती हैं तो वो हमें अच्छी लगती हैं, प्रेम उत्पन्न होता है। और उसी प्रकार जब कौवा बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, कड़वा लगता है। उसी प्रकार वाणी की महत्ता बताइए, तो हमें मतलब कोयल की तरह मीठी वाणी बोलनी चाहिए ताकि लोगों का मन है जो प्रसन्न हो, कटु विचार है जो त्याग देना चाहिए। आगे है काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। अब है जो मतलब गुणों की महत्ता बताइए। कस्तूरी है जो मतलब उसका रंग बहुत काला होता है, कुरूप होती है दिखने में वो। और शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। और शक्कर चाय बनाने वाली शक्कर होती है जो मतलब दिखने में बहुत सुंदर लगती है, सफेद सी। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, मतलब कस्तूरी काली होते हुए भी कांटा तुले। जिस प्रकार कांटों में सोना चांदी जिस कांटों में तोला जाता है उसी कांटे में कस्तूरी तोली जाती है। और शक्कर बड़ी स्वरूप मतलब दिखने में अच्छी होते हुए भी वो रोड़ा मतलब पत्थरों से तोली जाती है। जिस प्रकार पत्थरों का बाट बनाकर उसे तोला जाता है, तो कस्तूरी है जो कांटों से तुलती है और शक्कर है जो पत्थरों से तुलती है। तो मतलब शक्कर से ज्यादा गुणों की महत्ता, जो आंतरिक गुणों की महत्ता बताइए। कस्तूरी में आंतरिक गुण होने के कारण उसे कांटों से तोला जाता है। और शक्कर में कोई आंतरिक गुण नहीं है, इसी कारण वो पत्थरों से तोली जाती है। तो मनुष्य की पहचान है जो आंतरिक गुणों के आधार पर करनी चाहिए। कभी कहती है बाहरी सकल सूरत के आधार पर नहीं करनी चाहिए। तीसरा है डूंगर जलती लाय। डूंगर का मतलब है पहाड़, जलती यानी जलना, लाय का मतलब होता है अग्नि। मतलब पहाड़ पे जब आग जलती है, जोवे सारो ही जगत। जोवे मतलब देखते हैं, सारा मतलब संपूर्ण ही जगत संसार। मतलब पहाड़ पे आग लगती है तो सभी लोग देखते हैं। पर जलती निज पाए, मतलब लेकिन, पर का मतलब लेकिन, जलती निज अपने पाए, अपने पैरों में। लेकिन जो अपने पैरों में आग जलती है, रति न सूझे राजिया। रति मतलब बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आती, बिल्कुल किसी को नहीं दिखती। मतलब अपने अपनों को भूलकर दूसरों के लोगों में कमी पेशी निकालना सब लोग जानते हैं। मतलब अपनी कमी किसी को नहीं दिखती हैं, दूसरे की कमी ही दिखती हैं। तो कवि कहते हैं कि दूसरों में दोष निकालने से उचित है कि अपनी कमियों को दूर किया जाए। चौथा है मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमो। मतलबरी मनवार मतलब स्वार्थ। जब मनुष्य का स्वार्थ होता है तो वो मतलब चुपके से चूरमा लाता, मतलब खुशामद करने लग जाता है। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। और बिन मतलब जिससे किसी का स्वार्थ नहीं होता, राब मतलब मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी में अपने राब जो मतलब बाजरी के दलिए से बनती हैं, तो बिना मतलब के वो भी नहीं पिलाते। जब मनुष्य का स्वार्थ होता है तो वो मतलब चूरमा खिला देता है, और बिना स्वार्थ नहीं होता वो राब भी नहीं पिलाता। मतलब मनुष्य के स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। पांचवा है मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा गड़े। मतलब मनुष्य की दोहरी प्रवृत्ति, मुख ऊपर अपने आमने सामने होगा तो बातचीत करने में अपने मुख ऊपर मिठियास मतलब बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा, पर जैसे ही वो व्यक्ति दूर चला जाएगा घट माही खोटा गड़े। घट मतलब अपने वो मतलब मुंह से तो अच्छे अच्छे प्रवचन कहता है, अच्छी अच्छी बातें कहता है, मतलब मन ही मन वो अपनी बुराइयां, अपने प्रति बुरा भाव रखता है। घट मतलब मन माहे, खोटा गड़े बुरे भाव रखता है। इसरा सु इखलास राखी जनी राजिया। मतलब ऐसे लोगों से, इखलास का मतलब होता है प्रेम, अपनत्व। मतलब सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों से संपर्क मत रखो जो मुंह पे तो मीठी बातें करते हैं और मन ही मन अपने प्रति बुरे विचार या अपने चले जाने के बाद अपनी बुराइयां करते हैं। ऐसे दोहरी प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रेम है जो अपनत्व या मित्रता है जो नहीं रखनी चाहिए। छठा है साचो मित्र सचेत। मित्र की महत्ता बताइए। सच्चा मित्र सचेत मतलब सावधान करता है। कहो काम न करे किसो, मतलब बिना कहे हुए काम
नहीं करता है हरि अर्जुन रे हेत, मतलब हरि यानी हरि किसको, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन यानी अर्जुन पांडव, हरि अर्जुन रे हेत मतलब हित के लिए, भले के लिए, रथ हाक्यो राज्य मतलब भगवान कृष्ण इतने बड़े होते हुए भी, सृष्टि के सबसे बड़े भगवान होते हुए भी अपने अर्जुन के लिए रथ हाँकने वाले सारथी के रूप में बन गए। तो साचा मित्र ठीक उसी कृष्ण के भांति अपन को है जो सावचेत करता है, हमेशा कठिनाई आती है तो सावधान कर लेता है। सच्चे मित्र की महत्ता बताई गई है। सातवां है हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, मतलब वीरता की महत्ता है। हिम्मत कीमत, जिसमें हिम्मत होती है उसी की कीमत होती है, बिन हिम्मत और जिसमें वीरता नहीं होती उसकी कोई कीमत, कोई मोल नहीं होता। जैसे करे न आदर कोय, रद्द कागज नु राजिया, मतलब रद्दी कागज, बिना काम के जो कागज होते हैं एक कोने में कचरे में पड़े रहते हैं और उसका कोई आदर सत्कार नहीं करता, उसी प्रकार बिना हिम्मत के व्यक्ति भी रद्दी कागज की तरह है जो एक कोने में पड़ा रहता है, उसका कोई आदर सत्कार नहीं करता है। तो बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती, वीरता की महत्ता बताई है। अलंकार कौन सा है? उदाहरण अलंकार।